हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, बट हमने पहले ही स्क्वायर रूट का बेसिक कुछ जानकारी हम आपको बता चुके हैं। इस क्लास में हम सिर्फ टाइप ऑफ स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे और उसको हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए गाइस, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। परंतु स्टार्ट करने से पहले आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया हुआ है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और साथ में गाइस, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3000 लाइक। गाइस, ये बहुत कम है, इसे आप जल्दी ही पूरा कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं गाइस स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे क्योंकि हम पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी डिटेल से स्क्वायर रूट के बारे में बता चुके हैं। इस क्लास में सिर्फ आपको हम ये जो 3 टाइप है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये तीनों को कैसे हम करेंगे और कैसे हम पहचानते हैं, ये तीनों के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए गाइस, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा कोई मान, जो याद रखिएगा कि जो भी मान दिया गया होगा वो विषम संख्या से हम माइनस करते हुए जाएंगे और लास्ट तक जो क्वेश्चन जो लास्ट में बचेगा उसी से माइनस करके हमें लास्ट तक जीरो लाना है। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हम उसको माइनस करते जाएंगे विषम संख्या से। विषम, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम 81 लेते हैं, रूट यही होता है, रूट 81। इसका मान हमको कैसे, ऐसे तो हमको पता है कि क्या होता है, 9 होता है, लेकिन अब इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से देखेंगे कि ये 9 आता है कि नहीं। चलेगा, हमने क्या लिया है, रूट 81 को देखेंगे कि ये कैसे 9 लाता है। इतना 81 का हमको पता है रूट क्या होता है, 9 होता है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि कोई भी संख्या दी गई होगी, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें हम विषम संख्या से माइनस करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से जो भी आपको विषम संख्या आएगी उससे हम माइनस करेंगे। उसे ही कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तब तक करेंगे जब तक इसका मान क्या हो जाए, 0 तक ना आ जाए, तब तक हम संख्या से माइनस करते जाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या दिया हुआ, 81 में क्या माइनस करेंगे, 1, तो क्या आ गया, 80। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77। अब 3 के बाद क्या हो गया, 5, इसमें 5 माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, 72। ओके गाइस, अब 72 में हम क्या माइनस करेंगे, 5 के बाद 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब क्या आ गया, 65। इसमें माइनस क्या करेंगे हम, 7 हो गया, 7 के बाद 9 आता है, तो 9 माइनस जब करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। अब 9 के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 11 करेंगे। अगर हम 11 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, कुछ 45 आ जाएगा। 11 के बाद क्या आता है गाइस, 13 आता है, तो हम इसमें 13 भी माइनस करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। 32 में फिर क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे तब हमको क्या आ जाएगा, 17 मिल जाएगा। अब गाइस 15 के बाद क्या आता है, 17 आ जाता है और लास्ट में क्या आ जाता है, 0। ये देखिए, ये 17 में रिपीट हो गया 17, तो इसी को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब 9 कैसे आएगा इसमें, तो गिन लेते कितने बार हमने क्रिया किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। कितने बार में हमने 0 लाया, यही होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये कितने बार में हम क्रिया किए हैं, 9 बार में। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए हमने क्या कहा था, 81 का
स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है। देखिए 9 आ गया, 9 हम इससे गिनेंगे ये कितने बार हमने क्रिया किया है और वही चीज़। और लास्ट में ये भी ध्यान देंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में लास्ट में जो है वही संख्या से हम माइनस करेंगे। तो ये देखिए वही संख्या रिपीट हो गया संख्या। ये देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या कहता है 17, यहाँ भी 17 है और लास्ट में भी क्या हो गया 17 से ही माइनस करना पड़ा है, तो इसी को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो गाइस आई होप कि आपको ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिटेल से आपको पता चल गया होगा। चलिए गाइस अब हम देखते हैं दूसरा। पहला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था उसका हम जवाब देने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या कहा था, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे मनुष्य या व्यक्ति खरीदता है खाने के लिए परंतु खा नहीं पाता है। तो गाइस उसका सही उत्तर है बर्तन। गाइस आदमी क्या करता है, बर्तन को किस लिए खरीदता है, खाने के लिए ही। लेकिन कभी बर्तन को खाता है, जी नहीं गाइस, उसको खाता नहीं बल्कि उसमें खाना पका के उस खाने को खाता है, ना कि बर्तन। जबकि बर्तन तो खरीदता है खाने के ही पर्पस से। तो उसका सही उत्तर होता है बर्तन। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम विधि। मतलब जो भी संख्या दी गई होगी, जो भी अंक दिया गया होगा, उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उसको हम लघुत्तम विधि बोलते हैं और लघुत्तम विधि से उसका हम आंसर निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं उसको हम इस क्लास में जानते हैं। 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमने मान लिया कि कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए 625, तो इसका हमको आंसर निकालना है। क्या, कौन सा आंसर, स्क्वायर रूट। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, रूट, इसको हम कहेंगे रूट 625 625। गाइस इसका मान हमको निकालना है और इसका मान क्या होता है वो हमको बताना है, परंतु कौन सा विधि से, इसको हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से नहीं, हमको उसको कौन से विधि से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमने बता दिया, उसको हम बोलते हैं लघुत्तम विधि। तो हम लघुत्तम विधि कुछ इस टाइप से करते थे, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किससे भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, जी नहीं। 2 का यही है कि किसी संख्या के अंत में 0 सम संख्या है, 0 2 4 6 8 तो ही जाएगा। तो 3 से 2 से भी नहीं जाएगा। 3 से 6 5 11 12 13 13 क्या 3 से भाग जाता है, नहीं जाता है, तो आपको 3 से भी नहीं जाएगा। सीधा ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से जाते हैं, क्या होता है, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब क्या होता है, अब ये किससे जाएगा, फिर जाएगा 5 से। आप करके देखिएगा कि 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, किससे जाता है तब हमको बताइएगा। तो 25, फिर 5 से जाएगा तो ये हो गया 5, फिर 5 से जाएगा ये हो गया 1। हम तब तक इसको लघुत्तम करते रहेंगे जब तक लास्ट का अंक, लास्ट का डिजिट क्या है 1 ना आ जाए। अब क्या करेंगे, इसको 625, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5, इसको नहीं लिखते हैं, सीधा हमने इसको लिखते हैं 625 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब हम देखने वाली बात है कि अब हम इसको कैसे करेंगे स्क्वायर रूट। तो हम 2-2 की जोड़ी बनाएंगे। ये देखिए 2-2 की जोड़ी बनाए और 2 जोड़ी का एक मान निकालेंगे, 5 25। मतलब इसका जो है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25। हम तीसरा प्रत्यय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है उसके बारे में, परंतु इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम इस क्लास का एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कितना है। गाइस रिपीट, दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कितना है, वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए और हम
आपको तब तक बताते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको भी आप सीख लीजिए। तीसरा को हम एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, इससे हम जानते हैं लॉन्ग डिवीजन क्या होता है। तो लॉन्ग डिवीजन का हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। लॉन्ग डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग विधि, इसलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का, इसी को हिंदी में भागफल विधि या भाग विधि भी बोलते हैं। तो चलिए भाग विधि हम जान लेते हैं, इसका क्या होता है 5, 7, 6। भाग विधि बनाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाग में हम क्या करते थे, इधर से जाते थे एक एक अंक लेके, लेकिन लघुत्तम में हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ी अंक बनाते जाएंगे। जोड़ी अंक ये हो गया, अब ये तो अकेला बच गया। अगर अकेला बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अकेला ही छोड़ देंगे। लेकिन हम पीछे से ऐसा नहीं है कि इसको तो बोला गया ऐसे तो हम यहाँ से जोड़ी बना रहे इसको अकेला, जी नहीं गाइस, लेफ्ट साइड से इसको जोड़ी बनाते हुए आएंगे। सामने कुछ भी छूटे, एक अंक छूटे या जोड़ी अंक छूटे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए हम ये तो कर लिए, अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी से गुना करने पर इतना या इससे कम आ जाए। तो हम मान लेते 2, अगर ऊपर भी तो 2 दूनी 4 आ गया। अब ऐसे कर देंगे, और जो हमने यहाँ लिखा है उसको भी हम यहाँ कर देंगे, और ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिए, अब इसको हम माइनस करते, क्या हो जाता है 1। अब यहाँ ये तो 1 आ गया। अब भाग में क्या करते थे, एक ही अंक यहाँ से उतारते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हमेशा जब भी उतरेगा तो ये जोड़ा अंक एक साथ उतरेगा, 7, 6 आ गया। अब ऐसा कोई भी अंक देंगे यहाँ जिसका मान इतना या इससे कम आ जाए। तो चलिए हम इसका 3 से करके देखेंगे, 4 से करके देंगे, आप देख लीजिएगा। हम इसको 4 से करते हैं, फिर 4 यहाँ जोड़ भी देंगे, तो 4 4 8 हो गया, 4 हो गया। अब हम गुना कर 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, ये देखिए ये पूरी तरह से कट गया। अब इसका मान कितना आया, तो कोई भी पूछेगा 5, 7, 6 का रूट कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं 24। ये हो गया, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको समझ गया। आई होप कि आपको ये तीनों डिटेल से हमने बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइस इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।